वेलकम बैक वंस अगेन टू डेट से यंग। डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर और फ्रॉम द मिक्सचर। तो राइट नाउ पिछले लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उसका आई लिंक बटन में लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो हमने वहां पर डिस्कस किया था कि जब दो या दो से ज्यादा मिक्सेबल लिक्विड्स हो और उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो तो हम लोग किस प्रकार से उन दोनों को सेपरेट करेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था। लेकिन अब हमारे पास में कंफ्यूजन ये आ रही है कि जब दो तीन चीजें मिली हुई हो और उनके बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो फिर कैसे सेपरेट करोगे। तो देखो यहां पर जैसे मान लो कि मैंने क्या क्या मिलाया, मैंने मिथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल का जो टेम्परेचर रेंज होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 65 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट वन आपके पास में है एसीटोन ले लेते हैं। एसीटोन का कितना होता है टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 56 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ। और एक हम लोग इसमें और कुछ ले लेते हैं, जैसे वाटर भी ले लेते हैं इसी के अंदर। तो चलो वाटर जो होता है उसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखो 65 और 56 के बीच में डिफरेंस कितना है, 25 से कम है जी। अब इसे हमें अलग करना है तो वहां थर्मोमीटर लगा के गर्म करते हैं तो जैसे वेपराइज्ड होना शुरू होगा तो टेम्परेचर राइज कितना फास्ट करता है आप देखते ही हो। जब आप किसी चीज को गर्म करते हो, पानी को आप गर्म करने के लिए छोड़ते हो तो वो हल्का गुनगुना होता है और बहुत तेजी से गर्म हो जाता है ना, आप ऑब्जर्व किए होंगे। तो जो टेम्परेचर होता है बहुत हाईली स्पीडली इंक्रीज करता है, वहां पर फिर परेशानी होती है। तो यहां पर क्या होगा, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल जब गर्म होंगे एक साथ तो 56 और 65 के बीच में इतना कम डिफरेंस है कि ये दोनों एक दूसरे से फिर मिक्स होकर के लिक्विड के फॉर्म में मिलेंगे मुझे। तो ऐसा कुछ टेक्निक यूज करना पड़ेगा मुझे कि ये दोनों को मैं अलग कर पाऊं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसके लिए सिर्फ यही करता हूं कि जैसे मुझे फिल्टर करना होता है किसी चीज को, जैसे आप फिल्टर वाली मशीन देखते हो तो फिल्टर वाले मशीन में क्या होता है कि जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं, जो खराब पार्टिकल्स होते हैं, जो इंप्यूरिटीज होती है वाटर में, उसको हम लोग फिल्टर करते हैं, एक फिल्टर लगा देते हैं। पहले उसको क्लोरीफाई करने के बाद उसको फिल्टर से छान के तब बाहर निकालते हैं। इतने सारे स्टेप्स होते हैं उसमें। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि भाई इसे गर्म तो करेंगे, ठीक है, गरम करेंगे, लेकिन गरम करने के साथ साथ क्या करेंगे, इसके बीच में ट्रैप लगा देंगे, मतलब इसको रोकेगा। भाई ठीक है, तू आ रहे हो लेकिन अगर प्योर हो तभी जाओगे, टेम्परेचर इतना होगा तभी जाओगे। तो कुछ ना कुछ हम लोग उसमें क्या करते हैं कि रुकावट लगा देते हैं और उस रुकावट के कारण जो असली चीज है वो छन करके आती है और जो पीछे है वो रह जाता है उधर ही। ठीक है ना। अब देखो ये बात तेज मैं बोल रहा हूं ना, बड़ा कंफ्यूजन वाली है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ और तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा फिगर वगैरह बनाते हैं, थोड़ा देखते हैं कैसे क्या होता है इसमें। ओके, तो इसको इरेज करेंगे तभी ना फिगर बनाएंगे। इरेज करते हैं फिर फिगर बनाते हैं, समझाते हैं उसको। फिर तो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है, इसका प्रिंसिपल आपके पास में है। क्या चीज प्रिंसिपल है जी, तो प्रिंसिपल इसका ये बोलता है कि वी कैन separate the two liquids from a mixture whenever the difference between their boiling point is less than 25 degrees Celsius. We can use the simple technique that is called the fractional distillation. Fractional distillation. Okay, fine. तो आप इसको समझो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हम लोग उपयोग करेंगे। अब आगे इसके बारे में हम लोग इसके प्रिंसिपल को लिखते हैं। लिखिए दिस मैथड, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, दिस मैथड इज यूज्ड टू सेपरेट टू और more than two miscible liquids having difference between their boiling point
इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। कब यूज करोगे जी? जब 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो, कम नहीं हो, 25 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो, सिंपल टेक्निक फिल्ट्रेशन, distillation. But whenever the less than boiling point 25 degree Celsius, we can use the fractional distillation. There is a difference between the distillation and fractional distillation. याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और इसमें प्रिंसिपल हम लोगों ने जान लिया। प्रिंसिपल जानने के बाद में हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल के रूप में we can separate मिक्सचर ऑफ किसका किसका? तो एसीटोन, मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर। तो ये सबको हम लोग अलग कर सकते हैं इससे, इस मेथड से। सिंपल एक एग्जांपल है, और भी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसके फिगर पर चलते हैं हम लोग, और इसके प्रोसेस पर चलते हैं कि ये प्रोसेस कैसे फॉलोड अप होगा, उसको समझते हैं हम लोग। ओके, तो सामने आपके फिगर है, आप इसको देखो, ऑब्जर्व करो अच्छे से केयरफुली, क्या इसमें आपको इंडिकेट कराया जा रहा है। देखो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ राउंड बॉटम शेप्ड फ्लास्क। इसका जो बॉटम है वो राउंड है, और ऐसा मेरे पास में जो है बर्तन है, इसमें मैंने क्या डाला हुआ है, तो इसमें मेरा जो भी इम्प्योर सब्सटेंस होगा, जैसे मेरे पास में एसीटोन, मिथाइल अल्कोहल का मिक्सचर मैंने ले लिया, और वाटर का मिक्सचर, तीनों का मिक्सचर मैंने इसमें ले लिया। इसको मैंने सैंड बाथ पर यहां पर मैं गर्म करना शुरू करता हूं। जैसे जैसे गर्म करता हूं तो यहां से निश्चित रूप से ये वेपोराइज्ड होगा, और 60 दोनों मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन दोनों ही वेपोराइज्ड होंगे। बहुत सारे उसके तो पार्टिकल्स जो होंगे उसके स्टेट दोनों वेपर स्टेट में एक साथ पहुंचेगा, और अब ये ऊपर उठना शुरू होगा। जब ऊपर उठना शुरू होगा तो हम लोगों ने एक इसमें एडवांस चीज क्या जोड़ी हुई है, यहां पर एक फ्रैक्शनल कॉलम लगा दिया है। फ्रैक्शनल कॉलम देखो इस तरह का कभी आपको दिखेगा, और किसी किसी किताब में आपको इस तरीके का भी दिखेगा। अब इसमें होता क्या चीज है, ट्रैप डालते हैं। ट्रैप का मतलब क्या चीज, कि कोई चीज रुकावट, कोई चीज रेजिस्ट करती हो, तो ये रेजिस्ट करेगी क्या चीज, जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होगा वो उसको बार बार ये कॉन्डेंसेट करके नीचे भेजने का प्रयास करेगी, कि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या वो फिर से इसमें रिटर्न आए। तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस यहां से रिटर्न बैक आकर के फिर इसी में मिल जाता है, और जो वोलेटाइल सब्सटेंस होता है वो इन ट्रैप्स को पार करता हुआ ऊपर चला जाता है। इसमें भी वही देखो, ये तीन जो चीजें बनी हुई है, ट्रैप्स बने हुए हैं। यहां से जाएगा, यहां पर कुछ इसे टकराएगा, यहां पर टकराएगा, फिर इधर से ऐसे गैस निकल के जाएगा, यहां पर कुछ टकराएगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है, वो इजिली पहुंच जाएगा, रीच आउट कर लेगा पोजीशन को। लेकिन जिसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो, जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, वो नीचे ऐसे आते जाएगा उसमें, और इस प्रकार से ये इसमें पहुंचेगा, और पहुंचने के बाद यहां हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है, वो पहले यहां से वेपराइज होगा, और वेपराइज होने के बाद यहां पहुंचेगा इस लिविंग कंडेंसेशन में, और इसके बाद यहां पर हमें जो होगा वो मोर वोलेटाइल जो लिक्विड होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बाय दिस वे वी कैन फाइंड आउट द मोर वोलेटाइल लिक्विड हियर। तो चलिए इसके जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं द मिक्सचर इज हीटेड, यहां से लिख लेते हैं द मिक्सचर इज हीटेड इन राउंड बॉटम shaped flask over sand bath. Okay, flask is attached with fractional column.
that has multiple trap that allow non-volatile नहीं, less volatile liquid to get back in flask and more volatile liquid goes through Lebesgue condenser to receiver. Okay, by this way another liquid is also collected in another रिसीवर। ठीक है ना। अब इसको देखो, नॉर्मली क्या सिंपल सी चीजें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि रटना है, इसको याद करना है। फिगर दिमाग में है आपके, आप खुद से लिख सकते हो, खुद से इसको समझ के चीजों को पॉइंट आउट कर सकते हो। क्या लिखा गया है देखो, और फिगर से दिमाग में लाओ। फिगर को ऑब्जर्व रखोगे दिमाग में, उसकी कॉपी आपके दिमाग में बनी रहेगी, आप इजिली नोट डाउन कर सकते हो, चीजों को लिख सकते हो। एवरीथिंग इज इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, कोई इसमें हार्ड चीज नहीं है। मिक्सचर इज हीटेड इन अ राउंड बॉटम शेप्ड फ्लास्क ओवर द सैंड बाथ। इसमें सैंड बाथ है ना, बालू रख करके उसके ऊपर में कि ताकि चारों तरफ से इक्वल गर्म हो। तो हमने यहां पर क्या किया, इसको गर्म करना शुरू किया। फ्लास्क इज अटैच्ड विद द फ्रैक्शनल कॉलम। फ्लास्क जो वो फ्रैक्शनल कॉलम से अटैच्ड है, और फ्रैक्शनल कॉलम में क्या है जी कि ट्रैप है। ट्रैप मतलब क्या होता है, जाल। ट्रैप मतलब क्या होता है, रुकावट। तो यहां पर क्या है, रुकावट है, जाल है। यहां पर गोल 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 क्या दिखाई दे रहा है, गोल गोल जो आपको दिखाई दे रहा है वो है गोलियां, कांच की गोलियां। इसमें हमने कांच की गोलियां डाल दी है, कुछ और भी इसमें डाला जा सकता है। कांच की गोलियां यहां डाली गई है। ये देखो कांच का है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल कॉलम वो इस प्रकार का बना हुआ है। तो इसमें क्या है, ट्रैप्स है। अब ये ट्रैप्स क्या करता है, लेस वोलेटाइल लिक्विड टू गेट बैक इन द फ्लास्क। अब यहां से जो कम वोलेटाइल लिक्विड्स हैं वो गेट बैक हो जाएंगे, फिर से देखो नीचे जा रहे हैं, है ना। ऊपर गया लेकिन वहां पर उसको रुकावट मिली तो इसमें दम नहीं था ऊपर जाने का, दम नहीं था तो यार नीचे चला गया। ठीक है, और जो पावर के साथ गया था, जिसके पास में पावर था, वो गैस है एकदम इससे टकराया, बोला उंगली के बीच से छेद है, बिल्कुल ऐसे निकल गया और ऊपर गया तो टेम्परेचर उस समय 56 डिग्री सेल्सियस बता रहा होगा, 65 डिग्री सेल्सियस, सॉरी हाँ 56 डिग्री सेल्सियस बता रहा होगा। और उस टाइम में जाने के बाद में वो क्या कर रहा है, यहां से लेबिक कंडेंसर से होते हुए ये जो है वो रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा। तो बाय दिस टेक्निक वी कैन सेपरेट द two or three miscible liquids which has the different boiling points less than 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आप सबको पसंद आया होगा। फिर भी यदि कोई सजेशंस हो, वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज मुझसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नाइस टू मीट।